हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यूनाइटेड नेशन के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में यूनाइटेड नेशंस के इस्टेब्लिशमेंट को हम और डिटेल में समझेंगे। इसके मेंबर स्टेट्स के बारे में कुछ और अच्छी जानकारी आपको देंगे, इनकी कैटेगरीज के बारे में बताएंगे और कुछ अच्छी जानकारियों के साथ हम इस एपिसोड को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम इस्टेब्लिशमेंट पर बात करते हैं। यूनाइटेड नेशंस का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव दुनिया में यह था कि किसी फर्दर वर्ल्ड वार को रोका जा सके। तो इसी इंटेंशन के साथ 25 अप्रैल 1945 में दुनिया की 50 कंट्रीज ने मिलकर एक कॉन्फ्रेंस किया सैन फ्रांसिस्को में, और उस कॉन्फ्रेंस में यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को ड्राफ्टिंग की शुरुआत कर दी गई थी। उसके बाद इसकी जो ड्राफ्टिंग कंप्लीट हुई और इसको अडॉप्ट किया गया वो 26 जून 1945 थी, जो मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था। और उसके बाद इसको जो इफेक्ट हुआ वो शुरुआत हुई इसकी 24 अक्टूबर 1945 से। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली ये थी कि दुनिया की 50 कंट्रीज़ ने मिलकर इसको शुरुआत की थी और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुआ था। अब एक चीज़ और यहाँ समझते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ उसके बाद यूएन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, लेकिन यूएन से पहले वर्ल्ड हार्मनी पे कैसे काम होता था। तो पहला वर्ल्ड वार जो हुआ, जो एंड हुआ 1918 में, उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम था द लीग ऑफ नेशंस। उस लीग ऑफ नेशंस का भी यही ऑब्जेक्टिव था कि दुनिया में पीस कायम करना। ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो स्विट्ज़रलैंड की बेस थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसकी जो फाउंडेशन की डेट है वो 10 जनवरी 1920 है। फर्स्ट वर्ल्ड वार के ख़त्म होने के बाद पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उसी कॉन्फ्रेंस में इस द लीग ऑफ नेशन को इस्टेब्लिश किया गया था। तो जो लीग ऑफ नेशन जो है वो यूएन से पहले की ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जब बाद में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूएन का इस्टेब्लिशमेंट हो गया तो द लीग ऑफ नेशंस ने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया और इसके कुछ जो डिपार्टमेंट्स थे, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, उनको यूएन में मर्ज कर दिया गया। अगर इसके हम मेंबरशिप की बात करें तो इनकी मेंबरशिप की अलग अलग कैटेगरीज है। ऐसा कि हमने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशंस की शुरुआत जब हुई थी तो उस वक्त टोटल 50 कंट्रीज इसमें शामिल थी, 50 कंट्रीज इसके मेंबर्स थे। लेकिन एज ऑफ नाउ अभी करंट में 193 मेंबर स्टेट्स हैं। ये जो मेंबर स्टेट्स हैं ये सबसे प्राइम मेंबर्स हैं, जो मतलब फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं। इसमें सबसे लास्ट जो ज्वाइन करने वाली कंट्री है वो साउथ सूडान है। 14 जुलाई 2011 में को साउथ सूडान ने यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया हुआ। इसके बाद इसमें सेकंड कैटेगरी जो आती है वो उसमें दो कंट्रीज आती है जो यूएन ऑब्जर्वर स्टेट्स के नाम से जाती है। यूएन ऑब्जर्वर स्टेट्स वो होते हैं जिनको यूएन के साथ काम करने की परमिशन होती है विथ सम लिमिटेशन, सम रिस्ट्रिक्शन। तो उसमें दो कंट्री का नाम आता है, एक फ़लस्तीन का और दूसरा वेटिकन का। तो ये दो कंट्री हैं। इसके बाद दो एलिजिबल नॉन मेंबर स्टेट्स हैं, उनके नाम हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं, न्यून एंड कॉक आइसलैंड। इसके अलावा 17 जो है वो नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज हैं, यानी 17 कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी अपनी सेल्फ की गवर्नमेंट नहीं है, वो भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबरशिप में आते हैं, बट उनकी कैटेगरी अलग है, वो नॉन गवर्निंग टेरिटरीज में आते हैं। और इसके अलावा सबसे लास्ट में अंटार्कटिका का नाम आपने सुना होगा, जो एक इंटरनेशनल टेरिटरी के नाम से जाना जाता है। तो ये इनकी मेंबरशिप की वो थी। आज के एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। ये जानकारी आप अपने बच्चों के साथ और लोगों के साथ शेयर करिएगा। आने वाले एपिसोड में हम आपको यूनाइटेड नेशंस की कुछ और अच्छी जानकारियों के साथ अगले एपिसोड में आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।